हेलो स्टूडेंट्स, बाकी शेष सवालों के लिए फिर से आ जाए प्रश्नावली 5.3 की। और बिना वक्त जाया करते हुए आपके तीसरे सवाल में कुछ और बाकी रह गए थे, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। देखें, ये छठवां क्वेश्चन है। ए बराबर 2, डी 8, एस एन 90, एन और एन ज्ञात कीजिए। तो एस एन दिया हुआ है, साफ साफ लग रहा है, तो आप सीधे एस एन वाला फॉर्मूला लगाकर ही एन ज्ञात कर सकते हैं। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ज्यादातर बच्चों की शिकायत है, सर कैसे पता चले कि कहां कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो अपना क्वेश्चन बोल देगा एस एन 90, तो एस एन वाला लगाएंगे। तो इसमें देखो ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, केवल एन बाकी है। तो एन इस फॉर्मूले को लगाने से निकल जाएगा। बस हमें इसमें चार चीजें हैं, तीन दे रखी हैं, तो एन आसानी से बन जाएगा। तो इसको देखें जरा, तो एस एन वाली जगह 90, एन एन हमें ज्ञात करना है, तो एन बटे 2 ही लिखेंगे। 2a 2 दूनी 4 प्लस एन माइनस 1 × डी 8। हल कर ले। दो का दो तरीके इस दो को हटाने के, या तो इस दो को इधर गुणा करें, 180 होते हैं, या फिर इस दो का इस पूरे में भाग दें। तो दो का भी पूरे में भाग देते हैं। पहले देख लो कौन सा ज्यादा सही लग रहा है। भाग देने पर ये 4 भी कट रहा है और ये 8 भी कट रहा है। ध्यान रखना, 8 का इसमें गुणा हो रहा है, तो ये पूरी एक संख्या हो गई। इसके अंदर जो है संख्याएं कितने ऐसे समझे, एक तो ये 4, ये एक संख्या है। एक ये n माइनस 1 × 8, ये पूरी एक संख्या है। ये दो संख्याएं केवल, और इन दोनों में क्या भाग जा रहा है, दो का। तो यहां देखें, दो का भाग गया, 2 दूनी 4, यहां से दो का भाग गया, 4 दूनी 8। तो ये दो अंदर जाके ज्यादा अच्छे से सेटल हो रहा है। तो 90 बराबर n, दो का भाग दिया तो यहां 2 प्लस समझाने के लिए आपको मैं ऐसे लिख देता हूं, दो का जब भाग देंगे तो ऐसे अंदर, और n माइनस 1 × 4 हो गया, और यहां से 2 खत्म हो गए। ठीक है, अब देखो, अब इस n का अंदर गुणा करना है जरा। 90 बराबर, जब भी मैंने आपको पहले बताया था n का मान ज्ञात करेंगे तो द्विघात समीकरण बनता है इसमें। तो द्विघात समीकरण बनेगा 2n प्लस n का अंदर गुणा करेंगे, लेकिन उसके पहले 4 का भी गुणा होना है। तो 4 का n से 4n, और इस n का 4n², इस 4 का -1 से -4, और इस n का -4n। ठीक है, अब देखो जरा, माइनस के 4n प्लस का 2n, माइनस के 2n ही बचेंगे। ठीक है, तो यहां 90 बराबर 4n² माइनस 2n। अब इस 90 को भी यदि इधर ले लें तो आसानी से पूरा द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो यहां देखें, 4n² माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। जो जीरो यहां आने वाली थी, ये पद याद आ रहा था, इसको उठा के यहां रख दिया, ये जीरो को यहां रख दिया। अभी भी आप देखें, शायद 2 का पूरे में भाग जा रहा है, 2 का पूरे में भाग जा रहा है, तो और भाग दे देते हैं 2 का। तो 2 का भाग लगाया तो 2n² माइनस n माइनस 45 दूनी 90 बराबर। अब इन दोनों का गुणा करें, पहली और तीसरी संख्या का, 45 और 2 का गुणा करें तो 90 आए, और घटने पर ये माइनस चिन्ह है। यहां पे आगे कितना लिखा हुआ है, n के आगे 1, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1। घटाने पर 1 आए, गुणा करें तो 90, तो 10 9 90 होते हैं। और घटाने पर काहे का आना चाहिए, माइनस का। तो देखो आगे क्या लिखा हूं, यहां तक दिख रहा है क्या, इधर लिख लेता हूं, एक ये हाइफन वाला चिन्ह सबके आगे ऐसा भी लगा, फिर यहां से एक लाइन यहां लिख देता हूं एक्स्ट्रा, -2n माइनस n माइनस 45 बराबर 0। तो 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n
माइनस का 45 बराबर 0। अब ये देखो कैसे खंड किया है, कैसे समझिए। पहले और तीसरी का गुणा करें, 45 और 2 90, गुणा करें तो 90 आ जाए, माइनस करें तो माइनस का n बचना चाहिए। तो 10 9 90 होते हैं, लेकिन घटाने पर आने चाहिए, तो इसका मतलब दोनों चिन्ह अलग अलग आएंगे तभी घटेगा, नहीं तो घटेगा ही नहीं। और दोनों चिन्ह अलग अलग आएंगे तो कौन सा तो माइनस का रखें, कौन सा प्लस का रखें, इसके लिए ये निर्धारित करता है कि बचाना क्या है, हमें माइनस का n बचाना है, तो माइनस का 10 और प्लस का 9 हो जाएगा। यदि मान लो आप प्लस का n बचाना होता तो प्लस का 10 कर देते और 9 माइनस का कर देते, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब यहां पर देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां तो 2n कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 2 पंजे 10 प्लस 9 कॉमन आ रहा है, n माइनस 5 9 पंजे 45 0। अब एक तो बना आपके ब्रैकेट n माइनस 5, एक ब्रैकेट बना है 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, और 2n प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9/2, जो कि संभव ही नहीं है। न तो n कभी भी ऋणात्मक हो सकता है और ना ही n कभी पॉइंट में या कोई ऐसा है, क्योंकि n हमने पढ़ा है केवल धन पूर्णांक ही होना चाहिए, और धन पूर्णांक ये है, तो इसका मतलब इसमें n का मान कितना होगा 5। एक तो ये बात पता चल गई। अब हमें an और ज्ञात करना है, ये भी तो दिया गया है, ये तो n आया है इतनी बड़ी, an और ज्ञात करना है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n कितना है जरा देखो 5, तो इसका मतलब a5 ज्ञात करना है, जो कि होता है a प्लस 4d। तो a चाहिए और d चाहिए, ये a रहा ये d रहा, a बराबर 2 और 4 गुणा 8, 8 चौके 32 और 2 34, तो a5 क्या आ गया 34। ये आपका तीसरे में छठवां सवाल हुआ, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि जब जब n ज्ञात करवाएगा, ध्यान रख लेना, जब जब n तब तब ये द्विघात समीकरण बनने की संभावना है। जब an दे रखा होगा वहां द्विघात शायद नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे नहीं बनता है। यदि an दिया हुआ होता तो द्विघात समीकरण नहीं बनता है। जब Sn दे रखा है और n ज्ञात करना है तो हमेशा द्विघात समीकरण ही बनेगा, ठीक है। उतारेंगे, ये 7वां सवाल देखें इसका। अब इसमें देखें ये an भी दिया गया है और Sn भी दिया गया है, लेकिन ये समस्या ये है एक केवल a दे रखा है, d नहीं है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे जरा देखो। तो पहले an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, an वाला, पर नहीं इसमें n ही ज्ञात हो, a दे रखा an दे रखा, Sn वाले से काम हो जाएगा। Sn वाला लगाते हैं, Sn बराबर n/2, हमें d नहीं दे रखा मत दो, हमारे पास एक और फॉर्मूला भी तो है Sn का, a प्लस an। यदि पहला और अंतिम पद दे रखा हो तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो पहला दे रखा है 8, Sn दे रखा है देखो 210 n/2, a दे रखा है 8, an दे रखा है 62, ठीक है। तो 210 बराबर, अब यहां आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आप तो अभी an लगा रहे थे, Sn के कैसे पहुंचे, कैसे याद आता है ये चीज। तो देखो जैसे मुझे ध्यान आया, यार a और an दोनों दे रखे हैं, तो a और an दे रखा है, Sn दे रखा है, इसमें 4 चीजें हैं इस फॉर्मूले में, 4 में से 3 दे रखे हैं, एक आसानी से ज्ञात हो जाएगी। बस ये आपको अंदाजा होना चाहिए। यदि मैं an का लगाता तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n भी चाहिए था और d भी चाहिए था, ना तो उसमें n और d दोनों में से बस 3 चीजें हमारे पास नहीं है। an का फॉर्मूला लगाने में, Sn का फॉर्मूला लगाने से 3 चीजें ज्ञात पड़ी है, एक ज्ञात करनी, तो यहां से आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। 62 और 8 हो गए 70, तो n/2 गुणा 70। और जब जब ये वाला फॉर्मूला लगेगा तब द्विघात समीकरण नहीं बनेगा n के लिए। जब n में 2n वो d लगेगा, 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तब द्विघात समीकरण बनेगा।
इसमें लगाने से द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं कभी। तो 2 से 70 कटा 35 बार, तो 35n, इसका मतलब n बराबर 210 बटे 35, 35 का भाग दे दें, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 7 या 21 अपन जानते हैं, तो 6 बार कट जाएगा साफ साफ, ठीक है। n की वैल्यू आ गई 6, ये तो n निकल के आ गया अपने पास। जब n आ गया हमें एक d और निकालना है, तो अब an वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब an वाला देखें तो 62 है। अब मेरे पास तीन चीजें हैं, इसमें चौथी याद करनी है। a भी पता है 8, n भी पता है 6, माइनस 1 5 और d नहीं पता तो 5d। 62 इधर आएगा पहले, ये 8 इधर आएगा 62 में से घटने, तो यहां आएगा तो घट जाएगा 62 में से 8, कितने गए 2 गए तो 60 और फिर 6 गए तो 54, 54 और 8 62, ठीक है, बराबर 5d। 5 से कट भी नहीं रहा है, तो शायद पूरा पूरा मान कटना चाहिए था कायदे से। देखें सही लिखा है क्या मैंने, 55 होना चाहिए था, नहीं, ए की वैल्यू 8 ही है, 62 और 8 70, 35 दूनी 70, 35 से काट रहे हैं 6 आएगा, 6 35, 36 18 और 3 21, सही है n का मान। तो ए 6वां है 62, सही है, ये 8 62 में से 54, 6 8 सही। इसका मतलब डी इसका ऐसा ही आएगा 54 बटे 5, कट नहीं रहा है, ठीक है, या फिर पॉइंट में लगा देंगे 5 घाड़े 50 10, सही 4 बटे 5, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो डी की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, कुछ इस टाइप की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये सवाल नंबर हुआ 7। हाँ, अब जैसे मुझे सब वाई कट नहीं रहा है, कहीं गलती तो नहीं कर दी, जरूरी नहीं है कि हमेशा मान ऐसा सही भी आ जाए, ऐसा भी आ सकता है, कई बार आया हुआ पॉइंट में 54 बटे 5, इस टाइप का भी डी हो सकता है, बता। ये सवाल नंबर देखिए 8वां, ये काफी अच्छा सवाल है इस टाइप का। देखो इसमें क्या है ऐसा कि जो अपन को पता चले, बार बार आपको क्वेश्चन के भाई कौन सा सूत्र लगाएं कैसे पता चले। तो यहाँ एक तो an दिख रहा है तो an का लगेगा, sn दिख रहा है sn का लगेगा, जैसे यहाँ भी देखो sn दिख रहा है sn का लग रहा था, an दिख रहा है an का लग रहा है। जो जो चीज दे रखी है हम उसका फॉर्मूला एक लगाएंगे, ठीक है। अब हमें कौन सा कब कहाँ लगाना है इसके लिए भी देखो, यहाँ sn का लगाते हैं n बटे 2, a और an, a दे रखा है an दे रखा है, n अपने आप ज्ञात हो जाएगा, तो चीज दे रखी है। यहां अपन देखें an, देखें an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a और n दोनों नहीं है। sn वाले में देखें तो n और a दो की जरूरत पड़ती है, यहां भी दोनों नहीं है। अब दोनों फॉर्मूले में दोनों नहीं है, तो इसका मतलब दोनों को लगाते हैं साथ साथ में, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, और जब दो इक्वेशन बन जाएंगी तो फिर वापस अपन को पता है a और d वाली जो दो इक्वेशन बनती है कैसे हल करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखो an लगाता हूं मान लो मैं, अब इसमें आप कोई सा भी लगा सकते हो, पहले sn है an कोई भी लगा दो, तो an लगाया मैंने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाया, तो an मेरे को पता है 4 है, a मेरे को नहीं पता, n मेरे को नहीं पता, d पता है 2, हल कर लो जरा, 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2, ये -2 तो इधर आके जुड़ जाएगा ना, सो संख्या संख्याओं को एक तरफ करते हैं, यहां पे ले आते हैं इसको, तो ये 6 बराबर a प्लस 2n, ऐसा बन रहा है समीकरण। तो ये समीकरण नंबर 1 बना दिया। इधर देखें sn लगा दें एक बार, n बट्टे 2 a प्लस an वाला लगाएंगे, ये क्यों लगाएंगे, d वाला क्यों नहीं लगाएंगे, तो देखो an दे रखा है इसलिए ये वाला लगाएंगे, तो sn माइनस का 14, n बटे 2, n नहीं दे रखा, 2a भी नहीं दे रखा, और
प्लस ए एन कितना दे रखा है 4, ये दे रखा है। अब मैं कह रहा हूं दो को दो तरीके होते हैं हटाने के, या तो इधर गुणा करके हटाओ, है ना, और या फिर इधर भाग देके। तो इसमें देखें तो ये न तो गुणा करके कैसे हट रहा है, इसको इधर गुणा करा देते हैं, ये भाग तो लग नहीं रहा, माइनस का 28 बराबर एन ए प्लस 4n, ऐसा बना हुआ है एन ए प्लस 4n। इसका मतलब यहां तो दोनों में a और n ये कटेगा ही नहीं, n दो जगह आ रहा है। सुनो, तो n की वैल्यू उठा के रख दो, a की या n की कोई वैल्यू उठा के यहां रख दो, या तो a की वैल्यू रख दो यहां से a की वैल्यू निकाली जा सकती है, ये तब होगा। a की वैल्यू निकालेंगे 6 माइनस 2n, इस 2n को इधर ले गए तो a की वैल्यू निकल आई, ये समीकरण 1 हुआ। यहां पर a का मान रख देते हैं, अब आसानी से काम हो जाएगा। n क्योंकि दो तो अपन इधर ले गए, n a का मान है 6 माइनस का 2n प्लस का 4। बोलो बात समझ में आ रही है? कहां से रखा ये? समीकरण 1 से, यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से ये मैंने मान उठा के यहां रख दिया है। अब गुणा करेंगे तो अब दो घात समीकरण बन जाएगा आसानी से, माइनस का 28 6n, 6 का गुणा करेंगे n से, 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n। तो देखेंगे 6n और 4n जुड़ के 10n हो जाएंगे। इन सबको उठा के यहां लिया द्विघात समीकरण जो भी बनेगा, तो माइनस का 2n स्क्वायर था तो प्लस का 2n स्क्वायर, 10n प्लस के तो 10n माइनस के, 28 तो यहीं पड़ा है, माइनस का 28 बराबर 0। आप देखोगे दो का पूरे में भाग जा रहा है, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। देखो बोलो बात समझ में आई? an का यहां से निकालते आ रहे थे, मैंने यहां पे फर्स्ट समीकरण बनाया, मुझे लगा a और an का बन जाएगा दोनों में, पता चला n तो गुणा में आ रहा है, तो a और an के रूप में बन ही नहीं पा रहा समीकरण, यहां से गुणा कर रहे हैं। तो ऐसा किया मैंने, इस a का जो मान है ये उठा के यहां रख दिया और द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बन गया तो अब एक n का मान यहां से आ जाएगा, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। अब देखो कैसे गुणा करें तो 14 गुणा 1 मतलब 14 आना चाहिए, और माइनस का चिन्ह पीछे है, घटाने पर 5 आना चाहिए, तो 7 दूनी 14 हमें पता है, और काय का 7 काय का आएगा, 2 काय का आएगा, तो ये भी देखो घटने पर माइनस का 5 चाहिए हमें, तो माइनस का 7 और माइनस प्लस का 2, तो हमारे पास दो ब्रैकेट x n माइनस 7 n प्लस 2 बराबर 0। तो इससे दो मान सामने आ जाएंगे, n माइनस 7 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 7, और n प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर माइनस का 2, जो कि हमें पता है माइनस 2 संभव नहीं है, n का मान क्या आ जाएगा 7। अब n यदि 7 है तो ये n उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, a बराबर 6 माइनस 2 गुणा 7, 6 माइनस 2 सत्ते 14, 14 में से 6 गए तो माइनस का 8, ये a का मान आ गया, ये अपना n का मान आ गया, ठीक है। और a और n ही पूछा था, इसलिए बहुत बढ़िया सवाल है ये। एक बार देख, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूं, नीचे सब कुछ सही दिख रहा है। हाँ, ये 9वां और 10वां सवाल देखें तो यहां पे a n s n और दिया हुआ है, और d s n नहीं दिया है, देखो s दे रखा है, इसका मतलब भी ये टोटल है, और s दे रखा है कितने पदों का है, जैसे n 8 है तो इसका मतलब 8 पदों का टोटल है। तो कैसे ज्ञात करेंगे एस एन का फॉर्मूला, n बटे 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला एस एन है 192,
n है 8/2, a की जगह है 3, हमें n दे रखा है 8, 8 - 1 7, और d ज्ञात करना है। तो 2 से ये 8 कटा 4 बार, 4 से डायरेक्ट इसको 192 को काट देते हैं, और यहां अंदर क्या बचेगा 3 + 7d, ये 4 इधर भाग लग जाएगा, तो 4 चौके 16 बचेंगे 3, 4 × 8 = 32, 3 + 7d, ये 3 इधर आएंगे तो 48 में से 3 गए तो 45 = 7d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 45/7, 7 से 45 कटता नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ये d का मान आ गया। अब देखें 10वां सवाल, इसमें l दिया हुआ, l को an कहते हैं, अंतिम पद, इसको an कह दो या l कह दो एक ही बात है। l बराबर होता है, इसकी मीनिंग आपको बताऊं, अंतिम पद, अंतिम पद l, जो लास्ट पद है वो l है, तो लास्ट पद, पहला पद ज्ञात करना है, n भी दे रखा है, s दे रखा है, इसका मतलब s का मतलब टोटल है sn, n/2, a मुझे ज्ञात करना है और a n दिया हुआ सॉरी, sn 144, m 9/2, a है ज्ञात करने के लिए और a n है 28। तो देखें 2 से अंदर कुछ भाग जाएगा, 2 का इधर गुणा कर दो, 288, 144 का डबल करेंगे तो 9, a + 88, क्या ये 9 से कट रहा है, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18 कट रहा है, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 32 बार, तो a + 28, 28 इधर आ जाएगा तो 32 - 28 = a, और ये हो जाएगा आपका 4, a की वैल्यू। बस इस टाइप के सवाल हैं इसमें, ये 30 तरह के आपके 10 क्वेश्चन थे वो अपन ने पूरे किए। अब यहां से लेके अब सवाल धीरे धीरे चालू होंगे जब तक आप होता है।